आज की हमारी कहानी है सुबुद्धि और दुर्बुद्धि, जो दो मित्र थे उनके बारे में। किसी नगर में सुबुद्धि और दुर्बुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। वे व्यापारियों के पुत्र थे। एक दिन वे व्यापार करने के लिए लंबी यात्रा पर निकले। सुबुद्धि के भाग्य ने साथ दिया और उसे एक गड़ा हुआ खजाना मिला जिसमें 1000 दिनार थे। उसके बाद दोनों मित्रों ने घर लौटने का निश्चय किया। उसने शहर में पहुंचने पर सुबुद्धि ने सुझाव दिया, आओ हम इस खजाने को आपस में बांट लें और घर जाएं। लेकिन दुर्बुद्धि के दिमाग में एक शैतानी योजना थी। उसने कहा, नहीं मित्र, हम इस खजाने को साझा ही रहने दें ताकि हमारी मित्रता बनी रहे। हम 100 दिनार निकाल कर बाकी खजाने को कहीं सुरक्षित गाड़ देते हैं। देखिए, ये दोनों बातें कर रहे हैं। सरल स्वभाव के सुबुद्धि को अपने मित्र की दुष्टता योजना का अनुमान नहीं हुआ, अतः उसने वैसा ही किया जैसे दुर्बुद्धि ने कहा था। अब वही दुर्बुद्धि ने वह सारा धन तुरंत ही खर्च कर डाला। अब वह सुबुद्धि के पास गया और बोला कि उसको 100 दिनार और निकालना चाहिए। सुबुद्धि सहमत हो गया और वे पैसा निकाल लाए। दुर्बुद्धि ने वह पैसा भी बहुत जल्द ख़त्म कर दिया। फिर वह सोचने लगा कि यदि हम 100 दिनार निकाल लें तो भी 400 दिनार बचे रहेंगे। अच्छा होगा कि यदि मैं पूरे 600 दिनार चुरा लूं। और उसने पूरा धन निकालकर उस घड़े को वापस ज़मीन में गाड़ दिया। 1 महीने के बाद दुर्बुद्धि सुबुद्धि के पास जाकर बोला, चलो हम वह गड़ा हुआ धन आधा आधा बांट लें। सुबुद्धि तैयार हो गया। उन्होंने उस घड़े को खोद कर निकाला तो वहीं खाली था। दुर्बुद्धि ने तुरंत सुबुद्धि पर उसकी चोरी का आरोप लगाया। सुबुद्धि उससे चकित रह गया और उसने इस आरोप का विरोध किया। फलतः दोनों न्यायाधीश के पास पहुंचे। देखिए, ये दोनों खोद रहे हैं, घड़ा निकाला और साथ में झगड़ा। न्यायाधीश ने उन दोनों का बयान सुना और इस मामले का फैसला करने का उपाय सोचने लगा। दुर्बुद्धि ने कहा, हुजूर, वास्तव में क्या हुआ इसकी गवाह वन देवी है। आप कल उस स्थान पर आइए जहाँ हमने वह धन गाड़ रखा था और स्वयं वन देवी से सत्य पता कर लीजिए। न्यायाधीश मान गया। उस रात दुर्बुद्धि ने अपने बाप को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह उस स्थान के निकट स्थित वृक्ष की कोटर में जाकर बैठ जाएगा। दूसरे दिन सुबह जब न्यायाधीश वहां पहुंचा तो दुर्बुद्धि ने चिल्लाकर कहा, हे वन देवी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए कि सच्चाई क्या है। पढ़ाए हुए तोते की तरह उसके बाप ने पेड़ की कोटर से कहा, सुबुद्धि ने धन चुराया है। न्यायाधीश सुबुद्धि को उचित दंड देने पर विचार करने लगा। देखिए, ये इस दुर्बुद्धि का बाप है, इसे बोल रहा है। इसी बीच सुबुद्धि ने उस कोटर में कुछ सूखे पत्ते और टहनियाँ डालकर उसमें आग लगा दी। कुछ ही क्षणों के बाद दुर्बुद्धि का बाप जगह जगह झुलसा हुआ उस कोटर से बाहर आया। दर्द से बिलबिलाते हुए उसने न्यायाधीश से कहा, असल में मेरे बेटे ने सारा धन चुराया। उसने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। न्यायाधीश ने तुरंत ही आदेश दिया कि दुर्बुद्धि को उसके कुकर्मों के लिए सूली दी जाए। खजाना सुबुद्धि को सौंप दिया गया। उससे राजा की तरफ से भी ढेर सारा पुरस्कार मिला। देखिए, इस पागल ने क्या किया अपने बाप को जलाने के लिए। ऐसी होती है दुर्बुद्धि। देखिए इसका पूरा सहारा ये दोनों हैं, जा रहे हैं। यहाँ इनको जो गड़ा हुआ जो धन मिला था उसको खोदा है और इसके बाद ये इसके बाप को समझा रहा है और इसने जला भी दिया। पागल।
अभी देख ले इसके प्रश्न उत्तर।